जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणो नमो सिद्धाणो नमो आयरियाणो नमो वज्रायाणो नमो लोये शवशाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। शुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु को श्री को नमोस्तु करें। श्रीमती कल्पना जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, समाज में संवेदनाएं समाप्त होती जा रही हैं। यदि 1000 आदमी भी भूकंप या ट्रेन या एक्सीडेंट या एयर केस इत्यादि में मर जाते हैं तो हम इस बात को आसानी से अपना लेते हैं। समाज में पुनः संवेदनाएं पुनर्जीवित करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? कोई एक्सीडेंट आदि हो जाता है तो लोगों में संवेदनाएं नहीं हो पाती हैं, तो उनकी संवेदनाएं उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? अब जो घटनाएं घटती रहती हैं, देखो घटनाएं सदा से घटती हैं। कभी युद्ध के नाम से घटनाएं घटती थी, कभी अकाल के नाम से घटती थी, कभी महामारी के नाम से घटती हैं। घटनाएं घटती हैं। जैन सिद्धांत कहता है कि घटनाएं घटने का मूल कारण है स्वयं के अंदर किए हुआ कर्म। और संवेदनाएं हमारे लिए जरूरी नहीं कि व्यक्तिगत संबोधना हम व्यक्तिगत रूप से सबका प्रति संवेदना व्यक्त कर सकें, हम सबके यहाँ बैठने जा सकें। हमारी सामूहिक संवेदना होती है। जैसे हमने संकल्प कर लिया कि भाई संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे, सुबह उठ करके किसी को दुख ना हो, तो आपके दिन भर में जितने जीव जो मरण आदि को प्राप्त होंगे, देखो आपकी संवेदना वहां पहुंच जाएगी। संसार में कोई भी जीव निरोग रहे, सब अकाल मौत न मरे, ऐसा यदि आपने सुबह उठ करके भावना भाली तो जितने लोग दिन भर में मरे हैं उन सब के लिए आपकी संवेदना सामूहिक हो जाती। शाम को सोने के पहले यदि आपने ये भाव कर लिया, संसार में इस समय जो भी दुख दर्द से मरे हैं, जिनके परिवार उजड़ गए हैं, उन परिवार में सुख हो, शांति हो, सबकी संवेदना यदि सोने के पहले तो दिन भर के अंदर जितने भी लोग मरण को प्राप्त हुए उन सब के लिए संवेदना आपको पहुंच गई। बीच बीच में भी आप कभी संवेदनाएं कर सकते हो। जब भी आपको मिले दोनों प्रकार की संवेदनाएं, ऐसी दुर्घटना ना हो, जिनको दुर्घटना हो गई है उनको संबल मिले, शक्ति मिले। उनके लिए सबसे बड़ी जो उनके परिवार पर आपदा आई है, उस आपदा दूर हो, सुखी हो, ऐसी निरंतर ये भावनाएं भाई जाती। ये मेरी भावना क्या है? यही तो है, सुबह शाम मेरी भावना पढ़ लीजिए, आपका सबके प्रति संवेदना हो जाएगी। आलोचना पाठ क्या है? यही तो है। ये जितनी विनतियां लिखी रहती हैं, इन विनतियों में यही तो सब भरा रहता है। पहले के लोग सुबह शाम ये विनतियां पढ़ते थे, सारे जीवों के प्रति संवेदना होती थी। ग्रस्तों को सारी विनतियां याद थी, वीतराग भावना,
मेरी भावना, मंगत राय की भावना, 12 भावनाएं, 12 भावनाएं में भी यही है। तो ये भावनाएं भाना चाहिए। कितनी बड़ी बात है भावना में। अहो जगत गुरुदेव सुनियो अरज हमारी, प्रभु पतत पावन में पावन, ये सब देखो इनमें कितनी अच्छी भावना है भाई। ऐसा इंजीनियर महेंद्र जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन धर्म कई पंथों में कैसे बढ़ गया और भगवान महावीर स्वामी के समय के बाद कब और क्यों बटा, कृपया समझाने का प्रयास करें। बटने के दो कारण होते हैं। एक कारण होता है कषाय, हम अच्छा नहीं कर पाए, हम किसी के साथ नहीं चल पाए, हमने अपना रास्ता अलग बना लिया, हम उस कठिनाइयों का पालन नहीं कर पाए तो रास्ता अलग चुन लेते हैं। जैसे बौद्ध ने भी महावीर के पारसनाथ की चर्या का अनुकरण किया, लेकिन वो नहीं कर पाए तो उन्होंने अलग अपना एक मत बना लिया। दूसरा कारण होता है परिस्थितियाँ। परिस्थितियाँ जब बन जाती हैं तो उन परिस्थितियों से व्यक्ति जब जूझता है तो उन परिस्थितियों के सामने घुटने टेक करके एक नया मार्ग अपना लेता है, नया रास्ता चुन लेता है। और जो अड़िग रहते हैं, परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते और अपनी ऊंचाइयों को भली प्राप्त न कर पाए, लेकिन वे नए मार्ग की स्थापना नहीं करते हैं, तो उनसे मतभेद नहीं होता। कितनी परेशानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मूल पार्टी नहीं छोड़ूंगा। टिकट मिले या ना मिले, हमें प्रोत्साहन मिले या नहीं मिले, लेकिन ये पार्टी सच्ची है तो मैं इस पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा जो विकल्प कर लेते हैं, और जो लोग कहते हैं कि नहीं हमारे लिए यदि प्रोत्साहन नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, तो पार्टी को छोड़कर एक नई पार्टी बना लेते हैं। आप लोगों के यही लगा लो, आप लोगों के घरों में बंटवारा क्यों होता है? आप यही लगा लीजिए कि आपकी समाज में, राजनीति में अलग अलग पार्टियां क्यों बनती हैं। वही कारण रहते हैं मतांतर बनने में। जैनियों के दोनों कारण रहे। एक कारण रहा प्रकृति का प्रकोप, उपसर्ग अकाल के कारण से, जो अकाल के तूफान में नहीं टिक पाए, उन्होंने मध्यम मार्ग अपना लिया। कभी कभी अपना स्वार्थ बन जाता है इन कारणों से। संजय जैन दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मुनि दीक्षा का उद्देश्य क्या है? क्या जैन संस्कृति को चलाने का है या अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने का है? अस्वादु गुणिवित्ति सुहे पवित्तीय जान चारतम पद समदि गुत्ति रूपो बहुहार नयोदुज्जन भणियम। पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने द्रव्य संग्रह के अंदर अशुभ से निर्वृत्ति, दीक्षा का मूल स्कार है पापों से निर्वृत्ति, राग द्वेष से निर्वृत्ति, कसायों से निर्वृत्ति। प्राप्ति में अर्थ है कि मोक्ष की प्राप्ति है, इसका मूल कारण। और मोक्ष की प्राप्ति तो हमें मतलब नहीं है, हमें तो आत्मा का हित। आत्मा का हित किसमें है? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकोलता बिन कहिए आकोलता शिव माही न तात, शिव माग लाग्यो चाहिए। देखो कितना बढ़िया उत्तर दिया। मुझे आत्मा का हित करना है, तो आचार्य कहते आत्मा का हित किसमें है? तो निराकुलता में।
आकुलता, कसाय से रहित वीतरागता में। अब वीतरागता कहाँ है? शिव मार्ग, मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग। इसलिए आत्मा के हित के लिए निराकुल परिणाम चाहिए है, वो मोक्ष मार्ग में ही है। और मोक्ष मार्ग में, मोक्ष मार्ग का नाम ही दीक्षा है, संकल्प है। इसलिए आत्मा को अहित से बचाना, हित में प्रवृत्त करना, यही दीक्षा का मुख्य लक्ष्य है। छावड़ा राणोली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन परिवारों में सावन भादवा में कलश डालने की परंपरा है, यानी कलश को भर करके रखने की रसोई में परंपरा है। अच्छा मुहूर्त देखकर मिट्टी की मटकी आदि भरी जाती है, तो इसका क्या जैन दर्शन में क्या कोई मान्यता है? कोई ऐसी मान्यता नहीं है। लोक व्यवहार की परंपरा है, लोक व्यवहार है। अब इसमें कोई धार्मिक आधार में कोई रीजन नहीं है, लोक परंपरा है। शास्त्रों में इसका कोई वर्णन नहीं। अरुण जैन पाटन कॉलोनी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारा मन रोज उलझता है, कभी घर के, कभी बिजनेस में, कभी पढ़ाई में, कभी मंदिर आदि के काम में। इस तरह हजारों विषय इस मन में उलझनों से भरे होते हैं, तो हम इससे मुक्ति कैसे पाएं? देखो, उलझनों में हम उलझना चाहते हैं तो उलझते हैं। हम उनको मात्र अपना एक कर्तव्य मान के करें, हम एक ड्यूटी मान के करें, तो कोई उलझन नहीं है। घर गृहस्थी के कार्य करते हुए भी व्यक्ति अपने आप को शांत रख सकता है। हम जब कर्तृत्ववाद में आते हैं, मैं ऐसा करूँगा, मैं इसको ये कर दूँगा, मैं इससे ये ले लूँगा, तब भाव बनती है। यदि हम अच्छे भाव से, शांत भाव से कर्तव्य करें, जितना अपना कर्तव्य कर लिया, बस आगे हमें कोई विकल्प नहीं। तुम गृहस्थ हो तो तुम्हें एक पीढ़ी को संभालने के लिए उपदेश है। तुम 3-3 पीढ़ियाँ, 4-4 पीढ़ियों तक संभाल रहे हो। तुम्हें वस्तुतः गृहस्थ को कहा गया, यदि तुम गृहस्थ हो तो अपनी पत्नी का, अपने बच्चों तक का ध्यान रखो, उनको संभालो, उनको पैर पे खड़े करो, उनके लिए भोजन बना के खिलाओ, उनकी चिंता करो। बस जैसे ही पैर पे खड़े हो जाएं बच्चे, तो फिर आपको निर्वृत्ति ले लेना चाहिए। आप तो पोतों को भी खिला रहे हैं, आप तो पोतों के लिए भी चिंता कर रहे हैं, आप तो पोतों को भी पढ़ा रहे हैं, आप तो पोतों की भी शादी विवाह में लगे हुए हैं, आप तो पड़ पोते की में भी लगे हैं कि बहू के यहाँ बेटा हो जाए, बिटिया हो जाए, उस बेटे का ऐसा हो जाए। ये सब तुम्हारी मोह की पराकाष्ठा है। यही तुम्हारे लिए, जिंदगी के लिए नुकसानदायक है, घातक है। अब आपने कितना बना, आपको एक पीढ़ी का बस अधिकार है। आजकल लोग अपने बेटों की चिंता में पोतों की ज़्यादा करते हैं, उसके संबंध में ज़्यादा सोचते विचारते हैं, और दिन भर उसी के मोह में लगे रहते हैं। वो साहूकार होता ना, मूल से ज़्यादा मोह उसको ब्याज से होता है। मूल से मोह नहीं होता, किससे होता है? क्योंकि ब्याज इनकम है, मूल तो है ही। ऐसे ही आप लोगों का बेटों से ज़्यादा मोह आपका पोता पोतियों से होता है। ये आपकी बहुत बड़ी अज्ञानता है, मूर्खता है। अपने बेटों को पैर पे खड़ा कर दिया, शादी ब्याह कर दिया, बस उनसे कह दो बैठाल के, हमने जैसे तुम्हें खड़ा किया है, तुम्हें पालन किया है, तुम अपने बच्चों का तुम पालन करो, मैं निर्वृत्ति मार्ग लेता हूँ, मेरा अब कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे बच्चे तुम संभालो। तुम्हारे बच्चे तुम संभालो। मैंने अपने बच्चों को संभाला, मुझे किसने संभाला? मैंने संभाला कि नहीं? ऐसे तुम संभालो। आगे संसार आपको बढ़ाना है, मुझे नहीं। तो एक बेटे को पैर पे खड़ा करने के बाद, शादी ब्याह करने के बाद,
व्यापार कराने के बाद, उसको पैर पर खड़ा करने के बाद फिर तुम्हें कायदा से निवृत्ति लेना चाहिए। कायदा से आपको सब कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। बहू गए, दादी बच्चे को खिलाओ, हम बाहर जा रहे हैं, बेटा मैंने तेरे पति को खिला लिया खूब, एक ही बेटे को खिलाऊंगा। हाँ, आजकल बहुएं सासुओं के प्रति आकर्षित हो रही हैं, बहुत आकर्षित, क्योंकि इतनी सस्ती और विश्वसनीय नौकरानी कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, ये बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, दोनों मियाँ बीवी नौकरी करते हैं, ये सास ससुर को बहुत पसंद करते हैं आजकल। हमने देखा सुमरा जी, हमारे बेटे बहू ने बहुत याद किया है, आप यहाँ आ जाओ, डिलीवरी होने वाली है, आ जाओ। मैंने समझा कि वैसे नहीं पूछ सकते छोकरे। बाद में पता चला कि इससे सस्ती 2 जोड़ी कपड़े में, 2 टाइम के भोजन में सबसे बड़ी विश्वसनीय नौकरानी कहते नहीं मिला, लेकिन वो विश्वसनीय, पिताजी विश्वसनीय, दोनों मम्मियाँ घर जा रहे हैं, हम नौकरी पे जा रहे हैं, बच्चे को कौन घर में खिलाएगा, बच्चे की रखवाली कौन करेगा? तो सबसे बढ़िया रखवाला है ये बुढ़ा ससुर और बुढ़ा बाप। विश्वसनीय भी है, दोनों काम हो जाएंगे, महाराज जी भी खुश रहेंगे कि देखो बेटा बहू को रख रहा है। और सही बात यह है, इससे अच्छे नौकर नौकरानी कहीं मिलने वाले नहीं है। ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। मैंने सब अंदर की निकलवा ली आप लोगों की। तो तुम्हें भी कह देना चाहिए, बेटा मैंने तुझे खिलाया है, एक बच्चे को खिलाने का अधिकार मेरा था, तेरे बच्चे मैं नहीं खिला सकता, मुझे इतना मोह नहीं है। तुम अपने बच्चों की चिंता स्वयं करो, मैं तो उतनी देर धर्म ध्यान करूँगा। यदि वृद्ध लोग अपने पोते और पोतियों को चिंता में जितना समय देते हैं, उतना समय यदि बचाकर धर्म ध्यान में देंगे तो जिंदगी में किए हुए पाप सब माफ हो जाएंगे। अरे भाई, तुम्हारे बेटे हो गए, तुम फ्री हो जाओ ना। नहीं, अब तो ऐसे उलझे हैं लोग, पोते के पोते को, बेटे के बेटे को, फिर बेटे को उसके बहुत चक्कर में पड़े हैं, इसका ये हो जाए, इसका ये हो जाए। क्या मचा रखा है तुम लोगों ने। फिर बाद में कहते हो कि हमारे साथ सदगति कैसे हो, कैसे दुर्गति से बचें। हर चीज़ का कानून है, नियम है, उस नियम के दायरे में ही चलना चाहिए। पहले के चक्रवर्ती वगैरह यही तो करते थे। दशरथ ने क्या किया? जैन दर्शन के अनुसार यही तो किया था कि रामचंद्र जी की शादी होने के बाद कहा, ये राजपाट संभालो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, हम निवृत्ति मार्ग अपनाते हैं। भरत चक्रवर्ती ने जैसे ही अर्क कीर्ति सामने आया, राज्य दे करके चले गए। ऐसे ऐसे लोग हुए जो गर्भ पर भी तिलक लगा के चले गए। ऐसे ऐसे ग्रस्त हुए जो बेटे को जन्म देकर मुख देख करके दीक्षा लेकर चले गए। मुख देखा, उसको तिलक लगाया, राजगद्दी सौंपी, मुख देख करके। सेठ सुकौशल के पिताजी बेटे को जन्म दिया, मुख देखा और वहीं तिलक लगा करके दीक्षा लेके चले गए। 2-2, 3-3 पीढ़ियों का मोह करना एक गिरधता है, और यही गिरधता तुम्हें बाधक है। ऑनलाइन जिज्ञासा गुरुवर के अनन्य भक्तों के द्वारा भेजी गई थी। पूज्य गुरुवर के मुखारविंद से उन जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। साथ ही उपस्थित श्रावक श्रावकों की ओर से एवं
जिनवाणी, आदिनाथ चैनल, शुजाकनस चैनल, पुण्योदय चैनल आदि ऑनलाइन माध्यम से देखने वाले समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य पिता तुल्य गुरुवर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधास सागर जी के चरणों में समस्त भक्तों की ओर से बारंबार नमोस्तु छल्लक श्री को इच्छा में। आइए ऑफलाइन जिज्ञासा के क्रम में सर्वप्रथम जिज्ञासु के रूप में उपस्थित हैं श्री साधना बड़कुल जबलपुर, तैयार रहेंगे अजय कुमार जैन हरिद्वार। परम पूज निर्यापक मुनि जगत पूज 108 श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य चुल्लक गंभीर सागर महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा ये है कि बच्चे बाहर रहते हैं और जब हम उनके पास जाते हैं रहने, और यदि व्रत उपवास पढ़ते हैं और जिन मंदिर नहीं रहता है, तो ऐसी अवस्था में हमें क्या भाव पूजा करके व्रत कर लेना चाहिए या नहीं? पहली बात तो हम इसकी क्लीन चिट दे करके दोष के भागी नहीं बनेंगे। तो आप बच्चों के पास क्यों जाना चाहते? पढ़ने वाले बच्चों के पास रहने जाना पड़ता महाराज जी एग्जाम के समय। तो बच्चों के उसमें जाना है कि पोतों के में जाना है? नहीं, अपने बच्चों की पढ़ाई जब होती है और उनके एग्जाम होते हैं तो बच्चों के थोड़ा पास थोड़ा खुलासा कर लूँ, नहीं तो सारा दोष मेरे खाते आ जाए। अब ये मजबूरी हो जाती है। अब बच्चों के साथ कोई नहीं है, संभव नहीं है, तो वहाँ पर स्वाहा के स्थान पर नमः शब्द बोल करके पूजा कर लेना चाहिए। तो व्रत मान्य होगा? हाँ, माना जाएगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। आइए अजय कुमार जी हरिद्वार, तैयार रहेंगे आरुषि जैन खंदौली। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाश्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि निर्यापक और पुंगव शब्द का क्या अर्थ है? आजकल हमने सारे सिस्टम बदल दिए। कोई व्यक्ति आता, महाराज जी हमारे बच्चे को आशीर्वाद दे दो, ये पढ़ लिख जाए, शादी ब्याह हो जाए। मैं तुरंत पूछता हूँ, बच्चा है कि पोता है? पोता है तो नहीं, चलो यहाँ से, उठो यहाँ से। फिर उसका बाप लेके आएगा, हाँ मुझे अब ठीक है। दादा लेके आएगा तो आशीर्वाद नहीं है, और पापा लेके आएगा तो आशीर्वाद है। पापा तो चिंता करेगा ही, करना ही चाहिए। दादा लेके आता तो आशीर्वाद नहीं था। मैंने कहा इसको आशीर्वाद देने का अर्थ है इसका भविष्य बिगाड़ना। महाराज जी अब आप बेटा लेके आए तो पीछे लगा के आशीर्वाद दे दिया, यूं लगा दिया, और मुझे क्यों नहीं किया? मैंने कि तुम दादा थे। और दादा का दूसरा अर्थ गुंडा भी होता है। तुम्हारे लिए निर्वृत्ति लेना चाहिए। उसके पिता को भेजो, पिता आशीर्वाद लेगा, पिता पढ़ाएगा लिखाएगा। तुम क्यों धर्म ध्यान सोच रहे हो? मान लो कहीं बाहर जा रहे हो, पोते के लिए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? बाप जाने, उसका काम जाने। तुम जान लो कि मैं मर गया तो फिर वो पोता पलता कि नहीं पलता? पलता, अच्छी तरह पलता। बोलिए। महाश्री, मेरी जिज्ञासा है कि निर्यापक शब्द और पुंगव शब्द का क्या अर्थ है? मुझे मालूम नहीं है। आइए चलिए आरुषि जैन कांदौली, नमोस्तु तैयार रहेंगे जितेंद्र कुमार जैन शास्त्री झेरोम से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरे सब परिवार की ओर से नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, मैं खंदौली से, मेरी जिज्ञासा है, खंदौली में एक चैत्यालय है, उसमें महावीर भगवान है, और जब महावीर भगवान का अभिषेक करते हैं तो उन्हीं के साथ एक छोटी सी मूर्ति है पार्श्वनाथ भगवान की, तो उनका भी कर देते हैं। वो प्रतिष्ठित नहीं है, तो उसे हटाते हैं तो क्या समझ क्या है? नहीं रखना चाहिए, कदापि नहीं रखना। जो प्रतिष्ठित नहीं है वो वेदी पर रखना अशुभ है, अमंगलिक है, नहीं रखना चाहिए, उसको अलग कर देना चाहिए। आइए जितेंद्र शास्त्री जी, तैयार रहेंगे राखी जैन जबलपुर। फिर उसके बाद तैयार रहेंगे प्रशांत जी बड़कुल जबलपुर। जितेंद्र जी
परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। स्नातक परिषद का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इन तीनों का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, तो आत्मा का प्रभाव इन पर क्यों नहीं होता? पड़ता है इन पर। जीव परिणाम हेतु पुग्गल कम्मतम परिणम दे, पुग्गल कम निमित्तम तहेव जीवो भी परिणत। समय सार के अंदर पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने कहा, जीव के परिणामों से निमित्त पाकर के पुद्गल कर्मरूप परिणत होता है, कर्मों परिणत होता है ना, और कर्म का निमित्त पाकर के जीव राग द्वेष आदि भाव परिणत होता है। पुद्गल का प्रभाव पड़ता है। मिट्टी थी, कुमार का निमित्त पाकर के मिट्टी घड़ा पड़ी, कुमार का प्रभाव पड़ गया। कुमार नहीं होता तो मिट्टी घड़ा नहीं बनती, कभी नहीं बन सकती। निमित्त किसे कहते हैं? जो कार्य रूप परिणत होता नहीं और उसके बिना कार्य होता नहीं। क्या कभी कुमार के बिना घड़ा बन सकता है? लेकिन कुमार घड़ा बनेगा क्या? नहीं। तो ये है वो कर्म नौ कर्म जो हैं, ये कर्म नौ कर्म किसने बनाए? वो तो पुद्गल था सामान्य। प्रकृति बंद हुआ तब तो वो कर्म बना, प्रकृति बंद हुआ तब औदारिक शरीर मेरा शरीर बना। नौ कर्मणाएं आ रही हैं हमारे योग और उपयोग के कारण, तो दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हम सब 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के सेमिनार में आए थे, उसके बाद आसपास के तीर्थों का दर्शन का सौभाग्य मिला। गुरुदेव, हम सब 6वें वर्ष के छात्राएं हैं। इसके माध्यम से हम सब लोगों का एग्ज़ाम के समय ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है कि हम लोग को सब छोड़ के सिर्फ वही लगता है। हम लोग मोबाइल में पढ़ाई करते समय, खाना बनाते समय, सभी समय उसको चालू करके उसका स्वाध्याय का आनंद लेते हैं। और हमसे जितना बनता है हम लोग कोशिश करते हैं। लिख नहीं पाते महाराज जी ज़्यादा, लेकिन समझ में आता है और हम लोग उसका स्वाध्याय में के अभ्यास से हम लोग उसका परीक्षण ले रहे हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, क्षेत्रों के जो मंदिर होते हैं उनमें 9, 27, 108 परिक्रमा का कोई विशेष महत्व होता है क्या? मंदिरों में? हाँ। विषम संख्या का नहीं, 9 परिक्रमा, 27 परिक्रमा, 108 परिक्रमा का ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं है। 3 प्रदक्षिणा का जरूर शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धबला जी के अंदर जब वे 2 मुनिराज धरसेन स्वामी के वास आए तो उन्होंने 3 प्रदक्षिणा लगा करके उनको वंदना की। तो 3 प्रदक्षिणा का तो उल्लेख मिलता है। 5, 7, 108 का कोई उल्लेख ऐसा शास्त्रों में देखने में नहीं आया, लेकिन लगाने में कोई दोष नहीं है, लगा सकते हैं। श्रद्धा भक्ति है, अभिव्यक्ति है, शुभ उपयोग का साधन है, नुकसान कुछ भी नहीं, फायदा ही है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बात आई अभी 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की, तो इसी क्रम में अभी हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। जैसा गुरुवर ने अभी अधिवेशन में कहा था कि सभी को 12 वर्ष से जुड़ना है और हम सबको जुड़ना भी चाहिए अपने जीवन का कल्याण करने के लिए और मूल आगम का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। 12 वर्ष एक ऐसा आपके पास साधन है जिससे कि आप जैनागम के मूल ग्रंथों का अध्ययन करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। इसी क्रम में बहुत से लोगों ने जैसे गुरुवर के वचनों को सुना और ज्ञान एक नायक बड़े रूप में नहीं छोटे रूप में बन सकते हो। अपने गांव में, अपने शहर में, आप मोहल्ले में, मेरे पास फोन आ रहे हैं कुछ लोग, मैंने कहा उनको आप लिखित दीजिए, हम लिखित बात प्रमाणिक मानते हैं। तो इसी क्रम में एक बहुत सारे नाम आए हुए, लेकिन एक बनेठा जिला टोंक राजस्थान में आता है, उन्होंने कहा है 12 वर्ष में जो भी हमारे गांव के अंदर के रहने वाले श्रावक श्राविका हैं, यदि वो 12 वर्ष में नाम लिखाते हैं तो उनके लिए समाज के द्वारा निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, अर्थात उसका पैसा समाज देगी। पुस्तकों का हो चाहे रजिस्ट्रेशन का हो, वह पूरा भारवान समाज करेगी। इसी क्रम में पाठशाला का अधिवेशन हुआ, पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी सुनी और अभी 2 दिन हुए हैं और मेरे पास रिजल्ट आने लगा है कि
भैया जैसा गुरुवर ने कहा था, हम लोग समर्थ हैं, सक्षम हैं, लेकिन हमें मार्ग नहीं मिल पाता है, हमें उपदेश नहीं मिल पाता है। हम अधिवेशन में आए, पहली बार आए और गुरु वचनों को सुना, पाठशाला कैसे व्यवस्थित करना चाहिए, हम सबको कैसे बनानी चाहिए, हमने यह जाना। और कौन कौन से कार्य हैं जो हमको पता ही नहीं थे, पहली बार हमको मालूम चला है। तो लोगों ने एक ही बार में एक एक कमरे की राशि बोली है। मैं अपने एक पाठशाला को एक कमरे की राशि बोल करके मैं अपनी पाठशाला को व्यवस्थित करूंगा। सारी लिस्ट तैयार हो रही है, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूं। पूरी लिस्ट जब बन जाएगी हमारे पास में पाठशालाओं की, उनको एक साथ यहाँ नाम लिया जाएगा, सबको गुरुवर के हाथ से आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए जो भी अपने गांव के शहर के लोग समर्थ हैं तो अपने बहू बेटियों को, पुरुषों को आगे बढ़ाएं और उनको 12 वर्ष में वहां पर रजिस्ट्रेशन कराएं। साथ ही परीक्षा बोर्ड एवं 12 वर्षीय विभाग की ओर से भी ये एक सुविधा रखी गई है जो आपको ज्ञात है, पुनः करा दूं। यदि कोई व्यक्ति रुपयों के कारण से 12 वर्षीय में अपना नाम लिखाने से एवं जुर्माने प्राप्त करने से पैसों के कारण से वंचित रहता है, तो वहां नियम है 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में कि आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, एक पत्र लिख दीजिए कि मैं असमर्थ हूं। वो पत्र ओपन नहीं होता है, किसी के पास नहीं जाता, ना आपके पास जाएगा ना आपके समाज में जाएगा। वह एक विधिवत कमेटी उसको विचार करके और आपको आगे बढ़ाती है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, समाज भी आगे बढ़ाए, अन्यथा आप पत्र लिख दीजिए संस्थान को, इस तरह से मेरी व्यवस्था नहीं है तो आपको समाज संस्थान। अभी बनाठा की बात गई, मैं गया हूँ बनाठा, सारे लोगों को अपने अपने गांवों में, अपने अपने शहरों में जो बड़े आदमी हैं उनको मंदिर में घोषणा कर देना चाहिए, जो पाठशाला में और 12 वर्षीय कोर्स पे जितने शास्त्र पढ़ने वाले चाहिए है उनको निःशुल्क उपलब्ध कराओ। हमारे मंदिरों में सब अच्छे लोग हैं। मान लो तुम बड़े आदमी हो, पढ़ नहीं सकते, पढ़ने में तुम्हारी बुद्धि नहीं है, तो तुम ये कहो कि भाई 5 शास्त्रों के लिए हमारी तरफ से शास्त्र वितरण करा दो। कितना बढ़िया, कितना बड़ा पुण्य का कार्य है। मंदिर में लिख दो, जिनके लिए पाठशाला का और 12 वर्षीय को उसके शास्त्र चाहिए हो तो उनके लिए हम निःशुल्क कराएंगे। जो व्यक्ति अधिवेशनों में जाएगा हम उनको आने जाने का खर्चा देंगे। देखो, सब तरफ से जुटो, पढ़ने वाले पढ़ें और पढ़ाने वाले पढ़ाएं, व्यवस्था करने वाले व्यवस्थाएं करें, सबको पुण्य मिलता है। ये शेयर कंपनी है, जिसका जितना शेयर होगा उसको उतना लाभ मिलेगा। सब तरफ से कोई पुरस्कार देखो कि जो 12 वर्षीय, मान लो यहाँ से तो जो पुरस्कार दिए जाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वो अलग है। अब आपके यहाँ मान लीजिए 100 बच्चों ने, महिलाओं ने दिया, उन 100 बच्चों में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उस गांव की पंचायत उसको पुरस्कार करेगी। अपने यहाँ पुरस्कार करो ना, यहाँ से तो कर दिया भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरे भारत में से आए। अब तुम अपने यहाँ जो तुम्हारे यहाँ पहुँचे जब रिजल्ट, तुमसे रिजल्ट लो कि हमारे गांव में, हमारे नगर में कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आया हो उसके लिए श्रेष्ठी कहे, हमारे नगर में पाठशाला में 12 वर्षीय कोर्स में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उसको हमारी तरफ से पुरस्कार दिया जाए। तो ये भी एक पुण्य का कार्य है। कितना बड़ा काम हो जाएगा। मान लीजिए आपके यहाँ पर उसने 90 नंबर लाया, तो यहाँ 90 में तो उसका नंबर आया ही नहीं, 90 नंबर का आया नहीं, क्योंकि 98 वाला ले गया। तो अब 90 का, 85 का, 80 का, तुम्हारे उन 100 लोगों में जो प्रथम आएगा, जो तुम्हारे गांव के हैं, जो तुम्हारे जिले के हैं, उनमें जो प्रथम आएगा, उसमें जो द्वितीय आएगा, तो उसको पुरस्कृत करेंगे। ऐसा एक मिशन चल सकता है महानुभाव कि इस मिशन को यदि थोड़ा भी तुम अपना सहयोग दें तो मैं सारे भारत के घर घर में भेज दूंगा। लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग इस प्रकार, जैसे मेरे मन में उत्साह है कि हर व्यक्ति स्वाध्यायशील बने, ऐसे आप लोग गांव-गांव के जो श्रेष्ठी वर्ग हैं वे उस भागले में नहीं, मेरे तरफ से पढ़ो, स्वाध्याय करो, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, बोलो क्या पाठशाला का भवन बना दो, कमरे में, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, हम सब देने को तैयार हैं, आप जिनवाणी को पढ़िए, ये हो जाए।
और स्वाध्याय वर्ष वाले जो हैं ये लोग महिला पुरुष सबसे तुम लोग पढ़ने की कला सीखो। नहीं समझ में आता है ना, एक दूसरे से कहो आज अपन एक अध्याय लेते, 4 पन्ने, 4 पन्नों में से अपन शाम को मिलेंगे। तुम महिलाएं यहाँ वहाँ की गप्पें करती हो मिल करके तुम यहाँ वहाँ की, तो यहाँ वहाँ की बातें नहीं करेंगे। शाम को अपन 1 घंटे मिलेंगे और कल जो स्वाध्याय किया था एक दूसरे से प्रश्न पूछेंगे, एक दूसरे से प्रश्न पूछेंगे। 5-5 प्रश्न रख लो, 5 प्रश्न में 50 लोग बैठ जाओ और पूछो किसी से, मेरे इस प्रश्न का जवाब दो, 1-1 2-2। तो प्रश्ना नाम का ये जो है, एक दूसरे से प्रश्न करोगे, वो तैयारी करके आएंगे तो तुम्हारे लिए स्वाध्याय अपने आप हो जाएगा। नहीं बनेगा तो दूसरा व्यक्ति प्रश्न का उत्तर देगा। ऐसे करना चाहिए। चले आइए जिज्ञासा के लिए प्रशांत जी तैयार रहेंगे। निशी जैन लंदन से। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जबलपुर नगर गौरव गंभीर सागर महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री हमारा जिज्ञासा है महाराज जी, एक ही वस्त्र से अनेक भगवान के प्रक्षाल कर सकते हैं क्या? और एक ही बार चरण छूने के बाद दूसरे भगवान तीसरे भगवान को चरण छूना बहुत बार इस पर बता चुका हूँ। चरण एक भगवान के छूने के बाद नहीं छूना चाहिए। यदि छूना है तो पहले हाथ धो सुखाओ फिर छूना चाहिए। एक भगवान के चरण हाथ लगने के बाद दूसरे को नहीं लगाना। रही बात कपड़े की, कपड़े के मार्जन में कोई दोष नहीं है, कर सकते हैं। निशी जैन लंदन से तैयार रहे। निशांत जैन लंदन से। जी निशी जी। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे नया वेदान, मेरी जिज्ञासा ये है कि मेरा नियम है कि मैं रात में नहीं खाती हूँ, पर क्योंकि मैं लंदन में हूँ और वहाँ दिन सर्दियों में 3:30 बजे 4 बजे छुप जाता है, तो उसलिए मैंने नियम लिया है कि जब तक निभेगा तब तक निभाऊंगी। तो क्या महाराज श्री इस तरह का जो बिना डेट लिमिट रख के नियम लिया जाता है, क्या उसका कोई दोष लगता है उसमें? जब तोड़ते हैं तो बहुत गिल्ट होता है मन में। ले सकते, नियम के अंतर्गत आता है कि फलाने जब तक मैं यहाँ रहूँगी तो रात में नहीं खाऊंगी, यहाँ जाऊँगी, तो ये नियम के अंतर्गत आता है। लेने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन एक कहीं भी रहूँगी तो रात में नहीं खाऊंगा, उसके नंबर अलग हैं। यहाँ रहूँगी रात्रि में नहीं खाऊंगा, उसके नंबर अलग हैं। ये नियम में आता है, यम में आता है, कोई बाधा नहीं, नियम माना जाएगा। महाराज श्री मेरा एक और प्रश्न है कि चांदखेड़ी में हमारे सौजन्य से एक मूर्ति स्थापित करी गई थी, पर क्योंकि मैं वहाँ हूँ तो मेरे उसके प्रति क्या कर्तव्य बनता है, मेरी जिम्मेदारी क्या है वहाँ रहते हुए? क्षेत्रों में मूर्ति बनने के बाद अपन छोड़ देते हैं, कमेटियों की पंचायत की मूर्ति हो जाती। फिर भी आपकी श्रद्धा भक्ति है तो उस मूर्ति के निमित्त से साल भर में एक बार दर्शन करने जाओ, वहाँ जाकर के एक बार भक्तांबर पाठ करो। जब भी इंडिया और भारत आओ तब वहाँ जाकर के सुविधा अनुसार एक बंद भक्तांबर विधान होता है, वहाँ भक्तांबर विधान करो, दर्शन करो, यही होता है। और फिर भी नहीं जा पाते हैं तो कोई दोष नहीं। आइए निशांत जी तैयार रहेंगे। रिया जैन ज्ञानोदय बेंगलोर। निशांत जी। निशांत जी हाँ चलिए कोई बात। रिया जी आ जाइए। रिया जी माइक लीजिए। महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार और ज्ञानोदय परिवार बेंगलोर की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि पाप तो निस्संदेह बुरा होता ही है, परंतु पुण्य में अहंकार करना भी बहुत बुरा होता है। तो उस पुण्य को अहंकार में हम कैसे उससे बचे, उस अहंकार से? पुण्य में जो हम अहंकार करते हैं, अहंकार तो कषाय हो जाती है।
पुण्य में तो अहंकार होता नहीं है, ऐसे लोग उसे अहंकार कहते हैं, क्योंकि सारे पुण्यों में कोई अहंकार की बात ऐसी आती नहीं। फिर भी यदि वो अहंकार करता है तो उसके व्रत में दोष आता है। जैसे साष्टमदों में तप का अहंकार, तप का मद, तो इसको उपलक्षण मानना, देखो मैं पूजा पाठ करता हूं तो कुछ भी नहीं करता, दूसरे को नीचा दिखाने का भाव आवे तो अहंकार है। लेकिन आनंद की बात आवे, ओहो अवभाग्य मेरे कि भगवान मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, अवभाग्य मेरे आज मैंने दान दिया है, अवभाग्य मेरे आज मैंने अभिषेक किया है, तो अपने आप को भाग्यशाली मानना, अंदर से आनंदित होना, ये अहंकार नहीं है। अहंकार कहलाता है जब दूसरे को हम नीचा दिखाएं तब, ऐसे। महाराज जी नमस्ते। इसके बाद श्री श्रीकांत सरदे पूना सांगली से तैयार रहेंगे विदुषी बहन प्रांजल जैन शास्त्री। देखो अहंकार का एक बहुत अच्छी परिभाषा बताता हूँ। एक व्यक्ति ने कहा आज की अभिषेक की बोली तो मैं लूंगा, मेरे लिए सौभाग्य मिलना चाहिए, मैं चाहे कितने की बोली जाए, आज की शांति धारा तो मैं करूंगा पहले, कितने की जाए। ये अहंकार तो नहीं है ना, ये क्या है, भावना है। अब देखना इसी को अहंकार में बदलूं, उसको नहीं लेने दूंगा चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं। अब समझ गया ना, सरल उदाहरण है ना, मैं लूंगा चाहे सारी संपत्ति दान में लग जाए, ये अहंकार नहीं है, ये तो अवभाग्य। अब दूसरा, उसको नहीं लेने दूंगा, वो कैसे कर ले, चाहे मुझे कितने की बोली लेना पड़ेगा, आज उसको तो नहीं लेने दूंगा, ये अहंकार हो गया। बोली वही चीज है, दोनों करना चाह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को क्या करना चाह रहा है, रोकना चाह रहा है। कभी भी किसी कार्य को दूसरे को रोक करके उसके प्रति द्वेष रख करके नहीं लेना, आगे बढ़ो। स्पर्धा में ईर्षा में अंतर है, पहली धारा स्पर्धा में आएगी और दूसरी धारा ईर्षा भाव में आएगी। मम आस्था केंद्र बिंदु परम आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रयबार कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक श्री के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है, ब्रह्म कल्प और अच्युत कल्प में देवों की आयु कितनी होती है? ब्रह्म कल्प और अच्युत कल्प में देवों की आयु कितनी होती है? ब्रह्म स्वर्ग में तो दो प्रकार की आयु है। लोकांतिक देवों की जो आयु होती है लगभग 8 सागर प्रमाण होती है, और इनकी आयु जो होती है क्रम से लगा लो, 2 सागर 3 सागर लगभग 7 सागर के लगभग है। वहाँ 2 प्रकार की आयु है, एक सामान्य देवों की आयु अलग है और लोकांतांगना मष्टो यानी 8 सागर होती है, बीच की आयु 7 ऐसा कुछ है। और कौन सा अच्युत का तो 16वां स्वर्ग हो गया, तो वहाँ की 22 सागर की आयु होती है। श्रीकांत जी महाराज जी जिज्ञासा, उसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ऐसा है कि हमारे धर्म में कई सालों से बहुत सारी पोट जाती है, जैसे कि दिगंबर श्वेतांबर ऐसे कई सारी पोट जाती है, उसमें भी बहुत सारी पोट जाती है। और अभी हम देख रहे हैं आज आवाज साफ नहीं आ रही है बार बार। और अभी हम देख रहे हैं कि पूजा पद्धतियों में भी कई गट हो रहे हैं, इसमें आप स्पष्ट बोले, थोड़ा जोर से बोले। जैन धर्म में कई सारी पोट जाती है महाराज जी, जैसे कि दिगंबर श्वेतांबर, और उसमें भी बहुत सारी पोट जाती है। मेरा मन में ये क्वेश्चन है कि महाराज जी अभी हम इस काल में ये देख रहे हैं कि पूजा पद्धति में भी गांव में महावीर पूजा पद्धति के विवाद से भी गांव में 2-2 गढ़ दिख रहे हैं, तो समाज में एकता रहने के लिए महाराज जी आपका मार्गदर्शन है। पूजा पद्धति के कारण गांव में 2-2 गट हो रहे हैं, तो समाज में एकता तो बनी रहनी चाहिए, समाज एकत्र आना चाहिए, तो उसके लिए महाराज जी का मार्गदर्शन है। दुनिया को ये करने के चक्कर में मत पड़ो,
अपना लोटा छानो, पंचम काल में ही है। हाँ, ना आज तक इन जैनियों को, इन मतभेदों को एक तराजू पर तोलने का अर्थ है मेंढकों को तोलना। एक को पकड़ोगे एक उछक जाएगा, एक को पकड़ोगे एक हो जाएगा। बड़े बड़े आचार्य इसमें रह करके थक गए, चले गए। अपन को तो जो शुद्ध मार्ग है कुंद कुंद स्वामी का, उस मार्ग में आओ, चलो, आगे बढ़ो। और पीछे न एक होने वाले हैं, न इनके विचार एक होने, क्योंकि परंपराओं का मोह सत्य से भी ज्यादा होता है। कई लोग जानते हैं कि सत्य क्या है, लेकिन परंपरा को नहीं छोड़ पाते। परंपराओं को नहीं, जो हमारे यहाँ की परंपरा है, हमारे बाप दादों की परंपरा है। हाँ, सत्य तो यही है, लेकिन परंपरा ये है। तो इसके लिए आचार्य कहते हैं ये परंपरा का मोह बहुत खतरनाक है। परंपरा सत्य को भी झुठला देती है। वो कहते हैं नहीं, सत्य तो ये है, लेकिन हमारी परंपरा है। हमने 50 लोगों से तर्क किए, वितर्क किए, समझाया, तो उन्होंने ये भी कह दिया, हाँ महाराज, जो आप कह रहे हैं यही सत्य है, लेकिन हमारी परंपरा है। ब्रह्मचारिणी दीदी अपनी जिज्ञासा रखेंगे, उससे पूर्व एक विशेष सूचना। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुवर्ग के मंगल सानिध्य में अनेक आयोजन यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं और शुद्ध आराधना की जा रही है। इसी क्रम में कल से यहाँ पर पूज्य गुरुवर्ग के सानिध्य में श्री पंचास्ती काय ग्रंथ अनुशीलन, राष्ट्रीय युवा विद्या संगोष्ठी का एवं स्नातक सम्मेलन यहाँ पर आयोजन होने जा रहा है। अतः सभी श्रावकगण जो भी टीवी के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, वो कल से यह प्रवचन आप सुनते हैं। कल आपको विशेष रूप से आप लोग यह माँ जिनवाणी का श्रवण सुनेंगे, गुरुवर्ग के वचनों को सुनेंगे, जिसमें विद्वानों के द्वारा यहाँ पर माँ जिनवाणी की आराधना की जाएगी, अर्थात लेखों के द्वारा उस वाचन किया जाएगा। अर्थात सभी पूरे भारतवर्ष के श्रावकगण इन दिनों 26 से 28 तारीख तक विशेष रूप से शुद्ध आराधना एवं गुरु वचन को श्रवण अवश्य करें। आइए, ब्रह्मचारिणी दीदी तैयार रहेंगे, ब्रह्मचारी भैया, महावीर भैया। बासौदा समाज, अजयगढ़ समाज, पाठशाला परिवार, परिवार के सभी सदस्यों की अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आपके परम आशीर्वाद से 6वें वर्ष का कोर्स द्वादश वर्षीय कोर्स में 6वें वर्ष का, और बासौदा में बहुत अच्छे से पाठशाला चल रही है। कम से कम 50-60 भाभियाँ आती हैं, तो उसमें हम दोनों बहनें आराधना दी सभी मिलके उनको पढ़ाते हैं। और हमारा प्रश्न है श्री आलाप पद्धति जी से कि गुण और स्वभाव में क्या अंतर है? बहुत अच्छा। गुण कहलाता है ये किसी भी वस्तु को पहचानने का साधन, किसी भी वस्तु को कार्य कराने के लिए। जैसे हम देखते हैं तो ज्ञान गुण से देखेंगे, और स्वभाव का अर्थ होता है, दर्शन का स्वभाव अलग है, ज्ञान का स्वभाव अलग है, आत्मा का स्वभाव अलग। दर्शन का स्वभाव देखना है, ज्ञान का स्वभाव जानना है, आत्मा का स्वभाव जानी हुई वस्तु का अनुभव करना है। इसलिए आलाप पद्धति में गुणों को स्वभाव कहा है, गुणों का स्वभाव। लेकिन वहाँ स्वभाव का अर्थ है आत्मा का जो परिणाम है वो गुणों से ही जाना जाता है। जैसे आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है और गुण ज्ञान दर्शन है। कितना अंतर है धन और धनी में। धन धनवान का लक्षण है और धनी मैं धनी हूँ, ये स्वभाव है। इसी प्रकार ज्ञान हमारा लक्षण है, मैं ज्ञानी हूँ, मेरा स्वभाव ज्ञाता है, मेरा गुण ज्ञान है। मेरा गुण जो है धन है और मैं धनी हूँ, पिछी है और मैं पिछी वाला हूँ। पिछी मेरा गुण है और पिछी वाला मेरा स्वभाव है। ज्ञान मेरा गुण है और मैं ज्ञाता हूँ, जानने वाला मैं हूँ,
तो वो कहलाता है स्वभाव। स्वभाव में मलकियत आती है, अनुभव आता है। जिसमें कार्य होना है वह स्वभाव है, जिसके द्वारा कार्य होना है वो गुण कहलाता है। ऐसा महाराज जी इस चीज में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वभाव गुण नहीं होते, गुण स्वभाव नहीं हुए, इस चीज में थोड़ी सी। हाँ, गुण स्वभाव नहीं, स्वभाव गुण नहीं। जैसे पिछी मैं नहीं हो सकता हूँ और मैं पिछी नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मैं पिछी वाला हो सकता हूँ। ज्ञान आत्मा हो जाएगी तो फिर दर्शन कौन होगा? ज्ञान यदि आत्मा हो जाए तो फिर दर्शन कौन होगा? यदि दर्शन हो जाए तो ज्ञान कौन होगा? इसलिए आत्मा का स्वभाव जो जानने वाला है और जिससे जाना जा रहा है वो दोनों एक नहीं हो सकते। जैसे हम आँख से देखते हैं, आँख अलग है, देखने वाला अलग है। देखने वाला और आँख एक ही हो जाएगी तो फिर वो तो बहुत बड़ा दोष बन जाएगा। कारण कार्य की विवक्षा नहीं बनेगी, अनुभव की विवक्षा नहीं बनेगी, गुण गुणी संबंध नहीं बनेगा। इसलिए गुण का लक्षण अलग है और ज्ञान आत्मा का स्वभाव अलग है। दोनों एक नहीं हो सकते किसी भी हालत में। अनंतो नमोस्तु, अनंतो ब्रह्मचारी माधवियाँ तैयार रहेंगे। विदुषी बहन मयूरी शास्त्री। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, आपने 4 से 5 दिन पहले प्रवचन में कहा था, जो प्रवचन सभा में बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं और उनका मरण होता है तो अच्छा मरण माना जाता है। तो महाराज श्री, यहाँ तो हजारों लोग ही देखते हैं, टीवी पर तो लाखों लोग बैठे हैं, और यदि उनमें से किसी का मरण होता है तो वो कैसा मरण कहलाएगा? वो मरण तो अच्छा ही कहलाएगा, लेकिन सेकंड नंबर का मरण होगा, क्योंकि यहाँ गुरु की रेखी मिल रही है। मैंने कहा था ना, साक्षात फोटो में, जिंदा पिता में और मरे हुए की फोटो में कितना अंतर है। साथ साथ पिता को देखना और पिता की फोटो देखना, दोनों में कितना अंतर है, दोनों में कितना अंतर है। फोटो के पैर पड़ना और साक्षात पिता के पैर पड़ना, बहुत अंतर। इसी प्रकार टीवी आदि पर देखना ये फोटो के समान है, मजबूरी है, लेकिन साक्षात जो एनर्जी मिलती है, वहाँ तुम शब्द सुन रहे हो, यहाँ जो मेरे अंदर की भावना निकल रही है, जो ऊर्जा निकल रही है, वो सामने बैठने वाले को निकल रही है, टीवी वाले को नहीं। टीवी शब्द सुन सकता है, टीवी शब्द सुन सकता है, टीवी पर एनर्जी नहीं ले सकता। जो करुणा, जो भावना बोलते समय मेरी है, वो नहीं हो सकता। एक आशीर्वाद देना और एक आशीर्वाद का फोटो। अब देखना, आशीर्वाद फोटो में भी है, लेकिन ये हाथ जो फोटो में उठा है वो किसके लिए उठा था? किसी को निश्चित करके, XYZ। तो तुम कितने ही नमोस्तु ठोकते रहो, क्या फर्क पड़ने वाला। अब यहाँ तुमने नमोस्तु किया और हाथ उठा, ये किसके लिए उठा? बस ये है, ये फर्क है। हाथ तो उसमें बराबर उठा, दोनों की फोटो को बराबर फोटा है, लेकिन वहां तुम्हारे लिए नहीं मिला गया, यहाँ तुम्हारे लिए चला करके दिया गया। प्रवचन जो होता है, सामने बैठा है तो महाराज रेकी दे रहे हैं, जो प्रवचन सभा में बैठे। टीवी पर बैठे हैं वो इससे वंचित रह सकते हैं। जो भावना सामने पंडाल में बैठने से मिलती हैं, वो रूप तो नहीं मिल सकता। वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है कि अब नहीं, नाना मामा की अपेक्षा काना मामा ठीक है। अब नहीं पहुंच पाते हैं वहाँ पर, नहीं जा पा रहे हैं, तो टीवी पे सुनना, टीवी पे प्रवचन सुनना मार्ग नहीं है, एक समस्या का समाधान है, ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते महाराज। आइए बहन मयूरी तैयार रहेंगे। व्रती श्राविका मिलन बहन सूरत। पितृतुल्य गुरुदेव के चरणों में तिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में तिवार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि अंतर, संख्या और अल्प बहुत में किस प्रकार की भिन्नता रहती है सिद्ध जीवों में?
अंतर कहलाता है किसी भी चीज को। जैसे इस पंडाल में से तुम गए बाहर, अब कितने देर में लौट के आए, तो जो बीच का खाली स्थान रहा उसको अंतर बोलते हैं। संख्या का अर्थ होता है कितने लोग गए थे, कितने लोग आए हैं, वो संख्या कहलाती है। अल्प बहुत, कौन पहले घंटे में कितने लोग आए, दूसरे घंटे में कितने लोग आए, अल्प बहुत हीनाधिक। महिला कितने हैं, पुरुष कितने हैं, अल्प बहुत। कितने जीव यहाँ पर रहते हैं, सम्यक दर्शन में फलानी गति में कितने जीव हैं, तो अल्प बहुत। कौन ज़्यादा कौन, परस्पर में तुलना करना अल्प बहुत है। संख्या निर्धारित करना संख्या है। और जिस स्थान को छोड़ करके जाता है पुनः लौटने के बीच के काल को अंतरकाल कहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। प्रति साराधिका मिलन बहन सूरत, माइक दीजिए पीछे 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 सज्जन जी वहाँ। उसके बाद तय रहेंगे भावना बड़कुल जबलपुर। विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय की ओर से स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय की ओर जाने वाले ये जीव को मिथ्यात्व की ओर से सम्यक्त्व प्राप्त कराने वाले मेरे आराध्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मैं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में 6ठ वर्ष में पढ़ रही हूँ। सर्वासिद्धिकार जी ने पुलक आदि मुनियों के वर्णन परिग्रह परिवार और कदाचित 2 शब्द का प्रयोग किस लिए किया? पुलक आदि मुनियों के वर्णन परिग्रह परिकर और कदाचित 2 शब्द का प्रयोग किस लिए किया? क्या होता है, सभी लोग किसी भी क्लास में 1 नंबर लेके नहीं आते। पुलाक आदि होते हैं ये घर तो छोड़ देते हैं, लेकिन घर की चिंता रखते हैं। चिंता क्या रखते हैं? संसार की चिंता नहीं, इनका कल्याण कैसे हो, क्योंकि ये मेरे परिवार के हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है, इनको भी मैं कैसे मार पर लगाऊं। मोह इसलिए कहा कि मेरे हैं। एक तो सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोग मोक्ष मान, नहीं ये मेरे परिवार के हैं, इनको कैसे मैं त्यागी वृत्ति बनाऊं, कैसे दीक्षा दूं, या इनका कल्याण कैसे हो। उनके कल्याण करने का जो भाव पर्टिकुलर, क्योंकि ये मेरे हैं, क्योंकि मेरे परिवार के हैं, संसार का भाव नहीं आता उनको। तो ऐसा परिवार से वो परिकर्म से युक्त होते हैं। पुलाक आदि, पुलाक बकुश कुशील निर्गंत स्नातक, तो पुलाक के अंदर जो लिखा है परिवार आदि परिकर्म से जो घिरे रहते हैं, उनका अर्थ यही है। ये मत लेना कि वो परिवार से मोह करते हैं, मोह नहीं, उनके प्रति कल्याण का भाव होना, उनको सद्मार्ग पर लगाने का भाव होना, उनके प्रति हमारे परिवार का अहित ना हो, दुर्गति ना हो, ऐसे कोई बदनामी ना हो, इस प्रकार का। क्योंकि उनकी बदनामी होगी तो लोग क्या कहेंगे, देखो महाराज जिस घर से आप निकले हैं आपका भाई क्या कर रहा है। तो एक ऐसा उनके अंदर थोड़ा सा राग भाव जाग जाता है, तो वो पुलाक के अंतर्गत आ जाता है। महाराज जी, एक सवाल और है कि जो हमारा आचरण में लेना है, तो जो अंतर मुहूर्त की डेफिनेशन है वो ये है कि 2 समय से लेकर 48 मिनट के अंदर अंदर। तो जिस चीज की मर्यादा 48 मिनट है, मतलब अंतर मुहूर्त लिखा हुआ है, उसको कौन सा समय हम माने? ऐसे पानी छान के रखा तो अंतर मुहूर्त की मर्यादा है, तो कौन सा समय ले? अंतर मुहूर्त का अपन पानी छानने में 47 मिनट रहना चाहिए। 48 मिनट नहीं, 48 मिनट के पहले पहले उसको छानना चाहिए। लेकिन अंतर मुहूर्त की व्याख्या तो ये है ना कि 2 समय से लेकर 47 मिनट तक। हाँ, तो इसमें उत्कृष्ट अंतर, जो व्यवहार में आने वाली चीजें हैं, मर्यादा आदि की चीजें हैं, इनमें बड़ा वाला अंतर मुहूर्त लेना, छोटा वाला अंतर मुहूर्त
परिणामों में चलता है, अंतरंग परिणामों में, कर्म की विवक्षा में चलता है। जो व्यवहार में है, सामायिक में है। अब सामायिक में छोटा वाला अंतर्मुख बन जाए तो 9 बार नमोकार मंत्र में अंतर्मुख बढ़ गया, कितना गलत हो जाएगा। अच्छा, नमो रेहंतानम कहने में भी अंतर्मुख हो गया कि नहीं? हो गया। तो लो साहब नमो रेहंतानम हो गई सामायिक, अंतर्मुख दिखाया ना? नहीं, वहां पर खोला भी है टीकाकारों ने 2 घड़ी। अच्छा, हाँ। 2 घड़ी का अर्थ क्या हो गया? 48 मिनट। तो जो व्यवहार की क्रियाएं हैं इनमें 47 मिनट लेना, सभी वस्तुओं की मर्यादा में 48 मिनट का मुहूर्त, उससे पहले अंतर मुहूर्त लेना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। आइए ब्रह्मचारी शशि दीदी, और इसके बाद कल्पना जी भोपाल से। जी बोलिए आप। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। चुल्लक जी को इच्छामी महाराज जी, जब भी मैं पुरुष वर्ग को अभिषेक करते हुए देखती हूँ और जब वो प्रक्षालन करते हैं, पहुँचते हैं, तो मेरा ऐसा भाव होता है कि ये काम तो मुझे करना चाहिए। मेरे को बहुत रोना आता है कि मैं ये काम क्यों नहीं कर पाती। हमेशा भाव मेरे इतने आते हैं कि ये काम मुझे करना है, मैं भगवान को पहुँचूँ, मैं भगवान को बहुत प्यार करूँ, मैं भगवान के को बहुत अपने हृदय से लगाऊँ। फिर ऐसा भाव आता है कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं भी भगवान की माता बनूं। क्या ऐसा भाव आना मेरा अच्छा नहीं है क्या? 2 भाव हमारे विपरीत हैं। एक भाव कि मैं भगवान का अभिषेक करूं, करना नहीं, ये भाव आ रहा है तो आने दो। करूं तो फिर जल्दी जल्दी आप स्त्री पर्याय से मुक्ति पाओगी और पुरुष बने के कर लोगे। करना नहीं, करने का भाव आना। मुनि बनना नहीं, मुनि बनने का भाव आना, मैं कब मुनि बनूं। लेकिन आप स्त्री पर्याय में हैं तो नहीं बन पाएंगे। स्त्री पर्याय में होने से कुंद कुंद की मूल परंपरा में भगवान का अभिषेक नहीं है। अपन को आगम की आज्ञा मानना है और भाव की अपेक्षा से कोई बाधा नहीं ऐसा भाव होने में। लेकिन दूसरा भाव आपका है कि मैं भगवान की माता बनूं, तो दोनों विरोधी भाव हैं, एक ही बन पाओगे। इसे दोनों में से एक निश्चित करो। भगवान की माता बनने की अपेक्षा भगवान के अभिषेक पुरुष बनकर के अभिषेक करना मिलना श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान की माता तो स्त्री पर्याय में ही मिलेगी और स्त्री पर्याय नियम से मिथ्यात के साथ ही होती है। मिथ्या दृष्टि बनना पड़ेगा और कोई जरूरी नहीं हो, और उस भाव में तो मोक्ष मिलेगा ही नहीं। फिर कितने भाव बाद मोक्ष होगा पता नहीं। इससे सबसे अच्छी पर्याय पुरुष पर्याय है, उसको पाने का भाव करो। और आज के अंतिम जिज्ञासु ग्रुप में श्रीमती शशि जैन लखनऊ से। हाँ, ये भाव कर सकते हो कि यदि मैं स्त्री ही बनूं तो फिर भगवान की माता बनूं, ऐसा भाव। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं लखनऊ से शशि जैन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, नियम जरूरी होते हैं जो पालन करने चाहिए? एक सामान्य श्रावक के जो नियम हैं वही नियम है, अलग से कोई विशेषता नहीं होती। बस एक सामान्य जैन श्रावक की विशेषताएं हैं। यदवा तदवा नहीं खाना पीना, यदवा तदवा नहीं वेशभूषा पहनना, नफरे में मर्यादा रखना, रात्रि भोजन नहीं करना, अभक्ष नहीं खाना, वेशन नहीं खाना। एक जैन सामान्य श्रावक की जो चर्या है उस चर्या का पालन करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आइए पूज्य गुरुवर के मंगल आरती के लिए 11,111 रुपया बड़े सुपाब हैं। 11,111 रुपया श्रावक श्राविका में से अपने भाव व्यक्त करें। पूज्य गुरुवर की मंगल आरती का लाभ प्राप्त होगा सपरिवार, और मंच पर आकर के जो भी इच्छुक हों अपना हाथ ऊपर कर दीजिए। उन पूरे परिवार को मंच पर आकर के पूज्य गुरुवर की मंगल आरती सपरिवार करने का आपका शुभ अवसर प्राप्त होगा। आइए सज्जन जी, हाँ आइए।
हाँ, और कोई सर अपने भाव व्यक्त करना चाहता है तो वह उसको भी अवसर यहाँ पर दिया जाएगा। 21,121 रुपया श्रीमान अंकुर कुमार जी। अच्छा, आपको 11,000 अंकुर कुमार जी गाजियाबाद 11,000 रुपये 111 और 21,000 1 2 3। आइए आप भी पधारें सपरिवार सहित। और श्रीमती निशु जी जैन लंदन से सपरिवार पधारें और पूज्य गुरुवर के चरणों में अपना नमोस्तु कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। और सपरिवार आप मंगल आरती करेंगे। निशु जी, हाँ निशु जैन, निशु जी निशान जी लंदन से। आइए पधारे दोनों परिवार। और भी कोई भाव अपने व्यक्त करना चाहते हो 11,000 में तो आपको भी यहाँ पर अवसर प्रदान किया जाएगा। जो भी श्रावक हैं वो अपना नाम लिखा दीजिए, आपको भी यहाँ पर पूरा अवसर दिया जाएगा और धर्म लाभ लें। आ जाइए, जो परिवार पुण्यार्जक परिवार हैं वो मंच पे आएंगे परिवार सहित और से सभी नीचे से करेंगे। रुको, हाँ पुण्यार्जक परिवार मंच पे आएंगे और बाकी सभी हम सभी नीचे से गुरुवर की भक्ति करेंगे, आरती करेंगे। 2 रिया जैन अभिषेक जैन बेंगलोर से 11,111 रुपए में आप भी पधारें सपरिवार और पूज्य गुरु की मंगल आशीर्वाद आरती कर पुण्य लाभ अर्जन करें। हाँ आ जाइए, 11,000 वाले आजू बाजू हो जाइए और 21,000 वाले परिवार हैं वो बीच में खड़े हो जाइए, फ्रंट में आ जाइए। 11,000 वाले दोनों परिवार साइड में और 21,000 वाले परिवार बीच फ्रंट में आएंगे और गुरुवर की मंगल आरती करेंगे।